ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है आरआरबी एएलपी में 3 शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पहला जो है एएलपी स्टेज 1 25/11/2024 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का, यानी 3 शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये राउरकेला ओडिशा में किया गया था। फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है तो परावर्तन। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? तो 4। जाइलम का कार्य क्या है? तो जल और खनिजों का संवहन करना। हमारे शरीर में हानिकारक चयापचयन अवशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो उत्सर्जन द्वारा। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जिनका निधन 96 वर्ष की आयु में कब हुआ? तो 23 नवंबर 2023 को हुआ। उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से विस्तारित होना। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो संवाहक का आकार। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो लवण और जल बनते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तो ये तृतीयक उपभोक्ता। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। किसी कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा की कोशिका का आकार बदलता रहता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। आगे, शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो गैंग। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है? तो मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। चलिए, अब ये जो है आपका दूसरा शिफ्ट वाला है, यानी कि आरआरबी एलपी स्टेज 1 का जो है 26/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, तो स्टार्च की तरह कार्य करता है। एक जीव एक कोशिकीय नहीं है, तो पौधे एक कोशिकीय नहीं है। केंचुआ जीव के विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो अंतःस्रावी तंत्र। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है, तो 2 आर ओम। 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ये जो है आपका डीआरडीओ, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। त्वरण भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा क्यों? तो बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। आगे, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो द्रुमाकृतिक अग्रभाग। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन की संयोजकता 4 है। तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर में नहीं करता है, तो वृद्धि नहीं करता है, दर में वृद्धि नहीं करता है। ब्रोमीन अधातु है जो कि एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 में भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में किए गए थे। चलिए, ये जो है तीसरा शिफ्ट है, जो कि आरआरबी एएलपी स्टेज 1 26/11/2024 का ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। चलिए, 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्री शैलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ताप का विचरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं, तो सिफिलिस और एड्स। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो परकिंजे। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो टीसीएस के साथ।
किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो व्यास में 52 nm से छोटा। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होगा? तो कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। नीले हरे रंग का विलयन बनता है। सूत्रकणिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अग्निशामक में। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। डाक विभाग द्वारा किस योजना के अंतर्गत 2024 फिलैटली छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी? तो दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत। हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। आगे अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के विकास के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ये जो है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से। तो चलिए दोस्तों, ये 3 शिफ्ट का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको दिए। फिर जो है अगले जो है आपको आगे और मिलेंगे अगले वीडियो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।